So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को अच्छे से देख लिया होगा बेटा। काफी सुंदर सा दिमाग वाला सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, एक इनफाइनाइट सिलेंडर है। तो सर ये इनफाइनाइट सिलेंडर हमको सर्कल की तरह क्यों दिख रहा है? बेटा इस इनफाइनाइट सिलेंडर का हम लोग टॉप व्यू का फोटो बनाया है। इसका सारा का सारा लेंथ किधर है बेटा? पेज के अंदर और पेज के ऐसे बाहर ना है बेटा। ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसको टॉप व्यू से देख रहे, ठीक है। और तुमको इस इनफाइनाइट सिलेंडर का सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा मतलब पता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। जहां पर थीटा कहां से मेजर होता है? पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन से। और तुमसे सवाल पूछा है बाबू कि बताओ सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा बॉडी है दिख रहा है ना बाबू? ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है ना। तो समझो बाबू क्या किए, सुनना। पॉजिटिव एक्स से थीटा एंगल पर जा करके एक पतला सा सेक्शन कट करो ना, डी थीटा वाला। बात समझना, ये डी थीटा वाला सेक्शन एकदम एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। क्या इस बात को समझ पा रहा है? अरे ये वायर है ना बेटा, एक इनफाइनाइट वायर। तो सर इसका लेंथ कहाँ है? अरे बेटा इसका लेंथ पेज के अंदर है ना। तो बेटा थीटा पर जा करके एक पतला सा डी थीटा वाला सेक्शन कट करो, दिस विल बिहेव एज अ इनफाइनाइट वायर। और बेटा इनफाइनाइट वायर का तुमको फील्ड का फॉर्मूला आता है ना, 2k लैम्डा बाई आर। पर सर एक लोचा है, हमको इस इनफाइनाइट वायर का तो सिग्मा दिया हुआ है, लैम्डा तो नहीं दिया हुआ है। बेटा सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और लैम्डा होता है पता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। बताओ तो बेटा सिग्मा को लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करे? देखो तो वैसे तो हम आंसर लिखे हैं पर अभी समझा भी रहे कैसे लिखे। लैम्डा क्या होगा? सिग्मा इनटू ये वाला थिकनेस, ये वाला लेंथ, जो कि कितना है? आर डी थीटा। सर कैसे सर, ये आंसर कैसे आ गया लैम्डा का? तो ध्यान से सुनो, देखो यहां पर सबसे पहले उसी को एक्सप्लेन किए। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो मान लो इस वाले इनफाइनाइट वायर पर, एक बार के लिए मानो ना, वैसे तो इनफाइनाइट वायर है, एक बार के लिए उसका लेंथ को एल मानो ना। तो इस वायर का मान लो टोटल चार्ज क्यों है। भाई बताओ इस वायर का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? लेंथ, अरे जो कि पेज के अंदर है, लेंथ एल इंटू ये वाला थिकनेस आर डी थीटा। लेंथ इंटू थिकनेस, ये इसका एरिया हो गया। तो ये सिग्मा का वैल्यू है क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा। और बताओ इस वायर का, इस इनफाइनाइट वायर का लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होता है चार्ज बाई लेंथ। मतलब तुमको क्या अचीव करना है? क्यू बाई एल। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई एल बाई आर डी थीटा। तो बताओ क्यू बाई एल कैसे अचीव होगा? कुछ नहीं, इस आर डी थीटा को उस तरफ भेज दो, सिग्मा की तरफ। तो लैम्डा का और कुछ आंसर नहीं है, सिग्मा इंटू ये वाला थिकनेस बेटा, आर डी थीटा। बात समझ गए अच्छे से? चलो अब बताओ इस इनफाइनाइट वायर का यहां से आर डिस्टेंस पर फील्ड किधर होगा? याद है ना, वायर से अवे होगा। पॉजिटिवली चार्ज वायर है, वायर से अवे होगा। और याद है फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर। चलो लैम्डा का वैल्यू पुट करो सबसे पहले, सिग्मा आर डी थीटा। रेडियस से रेडियस आर कैंसल आउट हो गया, बचा 2k सिग्मा डी थीटा। बस अब सिग्मा का वैल्यू पुट कर लो। सिग्मा का वैल्यू है ना सिग्मा नॉट कॉस थीटा डी थीटा। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू आ गया। क्या तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देगा? नहीं बेटा ये गलती मत कर देना। दिख रहा है ना, हर वायर के टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है बेटा। तो अगर इंटीग्रेट अब करना है तुमको, तो इस ई नेट का दो टुकड़ा करो सबसे पहले, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तब ना दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ये टेढ़ा सा फील्ड को तुम डायरेक्टली थोड़ी इंटीग्रेट कर देगा। हर इनफाइनाइट वायर का सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग ना है बेटा। तो तुम डायरेक्टली इस ई का इंटीग्रेशन नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलो बताओ ई एक्स क्या होगा? ई एक्स देख, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है ना। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट दिख रहा है ना, ई कॉस थीटा। चलो देखो
ई का वैल्यू पुट किए इनटू कॉस थीटा। चलो बताओ क्या क्या कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लो। 2k और सिग्मा नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बताओ थीटा का लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा, 0 से पूरा 2 पाई, 0 से 2 पाई ना, अरे पूरा ना, तुमको पूरा इस सिलेंडर के लिए ना इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 2 पाई। और बाबू अब इंटीग्रेशन करना मैथ्स वाले सर का काम है और तुम्हारा काम है। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बेटा आता ही होगा तुमको, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करके देखना 0 से 2 पाई के लिए आंसर एकदम पाई के बराबर आ जाएगा। तो x का फील्ड का ये आंसर है, ठीक है ना। और y का फील्ड क्या होगा, e साइन थीटा का इंटीग्रेशन। सेम वही काम फिर से करना बेटा, इंटीग्रेशन तुम्हारा बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर तुम लोग अभी अभी क्लास 12 में गया है, कुछ महीना हुआ है बेटा, और मैथ्स में अगर इंटीग्रेशन चैप्टर अभी नहीं हुआ है तो घबराने का कोई बात नहीं है। मैथ्स में जैसे ही इंटीग्रेशन चैप्टर हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा तुम्हारे लिए। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के लिए बेटा 0 आता है, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो गया, y का इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो बताओ सेंटर पर नेट फील्ड किसके बराबर है, सेंटर पर नेट फील्ड और कुछ नहीं है बेटा, x कंपोनेंट के बराबर है, ठीक है ना। बुक में ये आंसर नहीं छपा हुआ है, बुक में k का वैल्यू पुट कर लिया है, k का वैल्यू तुम भी पुट कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। चलो बाबू टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।